बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी। बिगनिंग सीडीए व्हाट इज आइडियोलॉजी। तो हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइडियोलॉजी का जो वर्ड है ना वो दो ग्रीक वर्ड्स आइडियो और लोगोस से मिलकर बना है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी। किसी चीज़ का आइडिया कि यानी आइडियाज़ की साइंस या फिर स्टडी, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ साइंस। अगर सिंपली देखा जाए तो आइडियोलॉजी जो है ये एक नज़रिया है। हर इंसान का एक नज़रिया होता है जिससे वो दुनिया को देखता है। आइडियोलॉजी एक तरह की सोच है। एक आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिया बिलीव्स और फिलॉसफीज़ का सेट है। क्या है ये? बिलीव्स और फिलॉसफीज़ का एक मजमुआ है जो किसी इंडिविजुअल या फिर अफराद के जो ग्रुप्स हैं उनसे एट्रीब्यूट होता है। किसी भी इंसान की सोच, उसका ख्याल, उसकी राय या फिर कोई भी आइडिया क्या कहलाता है? एक नज़रिया कहलाता है। जब कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में आइडिया देता है, अपने थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। ये ख्यालात का एक सिस्टम है जो किसी सोसाइटी के अंदर उसके इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को न्यूट्रल या फिर नेचुरल जाहिर करने के लिए काम करता है। अब देखें तो आइडियोलॉजी कई तरह की हो सकती है। आइडियोलॉजी पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है और कल्चरल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म या फिर मार्क्सिज्म, ये कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई। सिंपल ये कि आइडियोलॉजी एक सोच है। क्या है? ये एक सोच है जिससे वो चीज़ों को जांचता है, उनको इंटरप्रेट करता है। किसी चीज़ को देखते ही वो उसके लिए एक राय कायम करता है, वो एक ओपिनियन देता है अपनी सोच के मुताबिक। जो उसकी सोच होती है, जो उसका नज़रिया होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे वो एक क्या देता है? वो एक ओपिनियन देता है, एक राय कायम करता है उसके लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो क्लास के अंदर कोई टीचर है और वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हो और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो उस लेक्चर को सुन तो रहे हैं, एक ही टीचर है जो वहाँ पे लेक्चर दे रहा है। जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अलग तरीके से उनको समझेंगे, उनकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी उन सबकी एक जैसी नहीं होगी, सबकी डिफरेंट होगी। सबकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। हर किसी का देखने का नज़रिया जो है वो अलग होता है। सोचने की जो तरीका है ना वो हर इंसान का अलग होता है। हर इंसान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो अच्छी लग रही होती हैं कुछ लोगों को, और वही चीज़ें दूसरे बंदे को क्या लग रही होती है, उनको गलत लग रही होती है। वो उसके लिए वो नेगेटिव रिव्यूज़ रखता है उसके बारे में। तो यही चीज़ है। नज़रिया क्या होता है? नज़रिया हर इंसान के एक जैसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक सोच होती है, अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे कि सब लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से समझते हैं, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपनी राय को कायम करते हैं, एक अपना नज़रिया देते हैं, यानी कि अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और अपनी सोच के मुताबिक। अब यहीं से देखिए कि हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ रखते हैं और कुछ के बारे में हम देखो नेगेटिव नज़रिया रखते हैं। किसी भी सोच की साइंटिफिक स्टडी जो है उसको क्या कहते हैं? उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो मैं आपको इधर 3 टाइप्स हैं इसकी मैं बताती हूँ। एक सोशल है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल है। तो अब सोशल जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है? सोशल आइडियोलॉजी के अंदर यानी कि हम कोई सोशल आइडियोलॉजी रखते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ नज़रिया रखते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, और रिलीजियस की अगर हम बात करें तो अगर हम रिलीजियस को देखें तो इसके अंदर रिलीजियस वर्क में आपका नज़रिया, आपकी आइडियोलॉजी होती है। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो किस पर होती है? वो रिलीजन पर होती है, जिसमें आप अपने रिलीजन के लिए एक आइडियोलॉजी देते हैं। क्या देते हैं? एक नज़रिया देते हैं। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो किसी रिलीजन के प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और टीचिंग्स पर बेस्ड होती है। और जो ये आइडियोलॉजी होती है ना, ये एक डिवाइन पावर या फिर गॉड के एग्जिस्टेंस पर भी बेस्ड हो सकती है। इसके अलावा ये रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के लिए सेक्रेड टेक्स्ट यानी कि कुरान मजीद हो गया या फिर बाकी जो अदर बुक्स हैं ना, बाइबल होगी, तो उस पर भी बेस्ड हो सकती है। इसके अलावा जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है ना, ये एक मोरल कोड प्रोवाइड करती है जो सही और गलत के दरमियान का जो फ़र्क है उसको आपको जांचने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ ये जो आइडियोलॉजी है, ये रिलीजियस आइडियोलॉजी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रेयर हो गया, मेडिटेशन हो गया, उसको प्रमोट करती है। फॉर एग्जांपल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म,
अब जो रिलीजन आइडियोलॉजी है ना, ये एक इंडिविजुअल के थॉट्स, एक्शंस और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और उनके एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करने की गाइडेंस देती है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। तो अब जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो गवर्नमेंट और सोसाइटी के रिलेशनशिप में इंडिविजुअल की जो थॉट्स हैं और वैल्यूज़ को डिफाइन करती है। और जो ये आइडियोलॉजी है ये गवर्नमेंट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिफ़ाइन करती है। ये इकोनॉमिक सिस्टम को डिफ़ाइन करती है, जैसे कि सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में। इसके अलावा ये सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को भी प्रमोट करती है और ये राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। और क्या करती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म भी इंक्लूड हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, सीडीए क्या है। ठीक है, अब जो सीडीए है ना वो क्या चीज़ है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। सी से क्रिटिकल, डी से डिस्कोर्स, ए से एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक रिसर्च अप्रोच है जो डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी के दरमियान की जो रिलेशनशिप है उसको एनालाइज करती है। सीडीए के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो डिस्कोर्स है ना वो सिर्फ न्यूट्रल वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये पावर रिलेशन को कंस्ट्रक्ट और उसको क्या करती है, उसको मेंटेन रखने में एक हेल्प करती है। आपकी एक टूल है उसको मेंटेन रखने के लिए और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बेसिकली सीडीए का जो मतलब है ना वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है। ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो लैंग्वेज और डिस्कोर्स को एनालाइज करता है। अब देखिए सीडीए के थ्रू पावर के रिलेशंस को समझने में आपको हेल्प मिलती है। अब देखें डिस्कोर्स में हिडन मीनिंग्स और आइडियोलॉजीज को अनकवर किया जाता है। ये क्या करती हैं, ये हिडन मीनिंग्स और आइडियोलॉजीज को अनकवर करती है। जो कम्युनिकेशन है ना ये उसकी बात हो रही है। अब देखिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल को अंडरस्टैंड करती है। सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ना उसको अंडरस्टैंड करती है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने इसको डेवलप किया था। नॉर्मन फेयर क्लॉफ नाम है उनका, टियोन वैन है, वैन डिजिके और रूथ वॉर्डक हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। इनके नेम्स थोड़े से मुश्किल तो लगेंगे लेकिन यह है कि ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सीडीए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो लैंग्वेज और डिस्कोर्स को एनालाइज करता है। ये मेथोडोलॉजी सोशल साइंसेज, लिंग्विस्टिक्स, कम्युनिकेशन स्टडीज़ और कल्चरल स्टडीज़ में यूज़ की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ सीडीए इन आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे देखें कि आइडियोलॉजी जो है ये एक तनकीदी गुफ्तगू है। ये क्या है, ये क्रिटिकल डिस्कोर्स है। ये एक तनकीदी गुफ्तगू है। उसके तज्जिया, उसके जो एनालिसिस हैं यानी कि सीडीए में एक अहम किरदार अदा करती है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसके अंदर। आइडियोलॉजी में सीडीए का जो रोल है कुछ इस तरह से रिवील किया गया है कि बायस लैंग्वेज कैसे आयनादार होती है और बायस एटीट्यूड को मजबूत करता है या पॉलिसीज़ को। अब फिर क्लॉफ का कहना है इसके बारे में कि आइडियोलॉजी जो है वो टेक्स्ट के अंदर रहती है। वो किस तरह रहती है, वो टेक्स्ट के अंदर रहती है। टेक्स्ट आर नॉट आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड ऑफ आइडियोलॉजीज फ्रॉम एवरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। टेक्स्ट जो है ना ये आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल नहीं है और ऐसी आइडियोलॉजीज रीड करना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं है बल्कि ये नामुमकिन है। जैसे कि पेट्रियटिज्म है, नेशनलिज्म है और जिंगोइज्म है। ये इश्यूज जो हैं डोमिनेशन के और पावर रिलेशन के जो लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। सोशो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से वैन डिजिके बताते हैं कि आइडियोलॉजीज़ को एक ग्रुप के मेंबर्स की तरफ मुश्तरका सोशल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बहुत ही मुख्तसर तौर पर बयान किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो आइडियोलॉजीज़ लोगों को ग्रुप के मेंबर्स के तौर पर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं सोशल बिलीव्स को मीनिंग्स देने की परमिशन देते हैं, जैसे वो सही या फिर गलत को कंसीडर करते हैं। और जो लोग उसके अंदर ठीक होते हैं उसको रखते हैं, नहीं तो उनको छोड़ दिया जाता है। जो उनके अंदर फिट नहीं होते तो उनको छोड़ दिया जाता है। वैन डिजिके का कहना है कि ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं आम तौर पर ये एक्सक्लूसिवली नहीं हैं, ये एक्सक्लूसिवली नहीं हैं। आइडियाज़, ओपिनियन और डिस्कोर्स यानी कि बातचीत और कम्युनिकेशन इसके अंदर इंक्लूड हैं।
ठीक है। नॉन वर्बल सिम्योटिक मैसेजेस जैसे कि पिक्चर्स और फिल्म्स हो सकती है। डिस्कोर्स मीडिया के हवाले से अगर हम देखें तो ग्रुप और आउट ग्रुप के सेक्शंस में इसके अंदर एक ज़ेर बहस आइडियोलॉजीज़ हैं। हम इन ग्रुप को एज अ वेलकम ग्रुप के तौर पर पेश करते हैं, करने पर जोर देते हैं, जो हमारे साथ एक जैसे सोशल बिलीव्स और आउट ग्रुप की जो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होती हैं करते हैं ना, जो उनकी मुखालफत करते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सीडीए एक तरीका है जो लैंग्वेज और डिस्कोर्स को एनालाइज करता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इसकी डेफिनेशन बस यूँ करेंगे कि सीडीए एक तरीका है जो लैंग्वेज और डिस्कोर्स को एनालाइज करता है। ये हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि सोशल और कल्चर कंटेक्स्ट क्या है। सीडीए का जो यूज़ है मीडिया, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और सोशल साइंसेज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको लैंग्वेज और पावर, डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर एनालिसिस। सीडीए को देखा जाए तो अब ये एक तरह से हमें बताता है कि आइडियोलॉजी और लैंग्वेज एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। लोगों की लैंग्वेज उनकी सोच, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी और पावर को रिफ्लेक्ट करती है। लैंग्वेज पर आइडियोलॉजीज़ का असर होता है, क्या होता है, ये इसका अफेक्ट होता है लैंग्वेज पर आइडियोलॉजीज़ का। हम लैंग्वेज को सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं, हम इसी तरह सीखते हैं ना उसको सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू। ये सब सीडीए के थ्रू हम समझते हैं कि लैंग्वेज कैसे सोसाइटी और कल्चर को शेप करती है, कैसे लैंग्वेज को सोसाइटी और कल्चर ने शेप किया, ठीक है। सीडीए न्यूज़ रिपोर्ट्स में आइडियोलॉजी को स्क्रूटनाइज करता है। टेटर और हेनरी के अकॉर्डिंग सीडीए एक ऐसा टूल है जो मैस मीडिया और इलाइट की आइडियोलॉजीज़ को डिकंस्ट्रक्ट करता है। सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल पावर रिलेशंस को आइडेंटिफाई करता है और उसको डिफाइन करता है, और डोमिनेट और सबऑर्डिनेट ग्रुप्स जो हैं उनके बीच पावर डायनेमिक्स को एनालाइज करता है। तो अब हम देखते हैं सीडीए में आइडियोलॉजी का रोल। आइडियोलॉजी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि ये सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज के यूज़, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन के तरीकों को तश्कील देता है। सीडीए में आइडियोलॉजी का जो रोल है उसके हवाले से हम यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं। आइडियोलॉजी सोसाइटी में मौजूद पावर रिलेशंस की अक्कासी करता है। सीडीए ये जानने की कोशिश करता है कि किस तरह लैंग्वेज का इस्तेमाल पावर के स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एक पावर डायनेमिक की एक्सिस्टेंस को रीइंफोर्स करती हैं। अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज़ उनको चैलेंज कर सकते हैं या फिर उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि आइडियोलॉजी इस बात पर भी असरअंदाज होती है कि सोशल रियलिटी को लैंग्वेज के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है या फिर उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज कंसेप्ट से अटैच मीनिंग को शेप करती हैं। आइडेंटिटीज़ और सोशल प्रैक्टिसेस। सीडीए इस बात को एग्जामिन करता है कि डिस्कोर्स के थ्रू इन कंस्ट्रक्शंस की अक्कासी करता है और उसको क्या करता है, परपेचुएट करता है। आइडियोलॉजी बाज़-औक़ात बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और सोशल अरेंजमेंट्स को कानूनी हैसियत देने में भी अहम किरदार अदा करता है। मज़ीद ये कि डिस्कोर्स के एनालिसिस से ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज़ हैं और उनसे जो एसोसिएटेड एक्शन और पॉलिसीज़ के जवाज़ पर उसके मज़म्मत के लिए किस किस्म की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सीडीए ने ग्रैमसन कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, जो कि डोमिनेंस की बजाय दूसरों की जो एक तरह से रजामंदी है उसके ऊपर ना आइडियोलॉजीज़ का हवाला देते हैं। आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ नहीं है, बल्कि दूसरे आइडियोलॉजीज़ और डिस्कोर्स से जुड़ी हुई है। आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ नहीं है, बल्कि ये दूसरी आइडियोलॉजीज़ और डिस्कोर्स से जुड़ी हुई है, उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सीडीए इस बात का जायज़ा लेता है कि किस तरह से मुख्तलिफ आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन डिस्कोर्स के अंदर एक दूसरे को आपस में जोड़ती है और रिलेशन बनाती है। बाज़ औक़ात एक दूसरे के इंटरेक्ट या इंटरसेक्ट करती है। आइडियोलॉजी अक्सर एक सोशल अरेंजमेंट्स या फिर सोच के तरीक़ों को नेचुरल भी बनाकर काम करती है, उन्हें कॉमन सेंस या फिर इनविटेबल के तौर पर भी जाहिर करती है। सीडीए इस बात को हाईलाइट करती है कि किस तरह से लैंग्वेज उन आइडियोलॉजीज़ को रिवील कर सकती है
जिससे वो डोमिनेंस पावर के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए क्या करती है, चैलेंज करती है। चैलेंज करने के लिए जिसको यूज़ होने वाली एक डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज का इससे पता चल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट निकालने के लिए आइडियोलॉजी जो है ये एक ग्लासेस के तौर पर काम करती है, एक चश्मे के तौर पे ये वर्क करती है, जिसके थ्रू सीडीए इस बात का जायज़ा लेता है कि सोशल रियलिटी की तश्कील में स्ट्रगल और कम्युनिकेशन की जो जगह है उस पर लैंग्वेज की हिकमत अमली कैसी होती है। अगर आइडियोलॉजी की डायमेंशन को अनकवर किया जाए तो सीडीए जो है वो क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने और सोशल चेंजेस में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इस बारे में समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।